दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। मैं घर का काम करने से गिस थोड़ी ना जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शौक में नीम के पेड़ के नीचे आज दादी अपना पुराना बक्सा खोल कर बैठी थी। ऊपर परिंदे सी सी कर आपस में बतिया रहे थे। नीचे दादी अपने पुराने सामानों को बिखेर थी, फिर समेट लेती और मुस्कुराकर फिर उठाकर देखती। दादी की ये हरकतें पास ही चेयर पर बैठे दादा जी देखते, फिर अखबार में झांकने का नाटक करते हैं, पर छुप छुप कर दादी की हरकतों पर खुश हो रहे थे। तभी दादी ने एक पुरानी कांजीवरम साड़ी निकाली और बोली, सुनो जी, जब मैं मरूं ना तो मुझे ये साड़ी उड़ा देना। सुनकर दादाजी सख्ते में आ गए और गुस्से में बोले, ये फालतू की बातें अचानक तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? देखो, आइंदे से ऐसी बातें मत करना। तुम ही तो मेरी ताकत हो और तुम ही ऐसे करोगी तो मुझ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। दादी अपने सामान को ज्यों का त्यों छोड़कर दादाजी के पास आई और बोली, अरे आप बिना पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। मैं कहाँ अभी जा रही हूँ पर कभी। दादाजी दादी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, ये जिंदगी तो तुम्हारी गुलाम है। तुम तो एक सेकंड भी मेरी आंखों से ओझल हो जाओ तो मन अनमना सा हो जाता है। तो प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। दादी, अच्छा अच्छा, अब बाहर जाकर खड़े हो जाओ टिंकू, पोता स्कूल से आने वाला होगा। दादाजी, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, सारे दिन काम करती रहती हो, थक जाती होंगी। दादाजी, अरे हाथ पैर चलते रहने चाहिए, तभी तो आपसे भी थोड़ा काम करवा लेती हूँ, वरना एक बार जाम हुए और हुए। दादाजी, तुम सही कहती हो, जमाने के साथ बदल जाना ही समझदारी है। इसीलिए तुम्हारे कहे कहे काम करता हूँ, वरना खटिया पकड़ते देर नहीं लगेगी। काम करते रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे, हम भी खुश और बच्चे भी खुश। चलो, अब मैं उसके लिए गरम गरम रोटी सेक देती हूँ, अभी आते ही चिल्लाएगा, दादी खाना, पर मुझे अच्छा लगता है। बहू बेटे दोनों जॉब पर ध्यान दे रहे हैं तो घर तो मैं ही संभालूंगी, कोई गेस्ट तो नहीं जाऊंगी, वो भी थक जाते होंगे। तभी बाहर से बेटे बहू दोनों आ गए। बहू रीना बोली, मम्मी जी पापा
जी आप दोनों कितने अच्छे हो, मुझे तो हर जन्म में आप जैसे मम्मी जी पापा जी मिलने चाहिए। और रीना अपने अतीत में खो गई। बचपन से ही मम्मी पापा का झगड़ा ही देखा और कभी हम भाई बहन पर ध्यान नहीं दिया। पापा कमाने में लगे रहे और मम्मी को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं थी। हमारे बचपन को काम वाली बाइयों के हाथ में सौंप दिया गया था। पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ससुराल अच्छा मिला, पर शायद मेरी भाभी की तो नहीं। पर भैया ने सबक ले लिया था, वह भाभी से कभी नहीं झगड़ते हैं, पर अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी भी अकेले उठाते थे। इसीलिए रीना अपने भतीजे भतीजों को अपने पास बुलाती रहती थी, या वे टिंकू के दादा दादी के साथ घुल मिल गए थे। कई बार प्रश्न कर लेते थे, बुआ जी काश हमारे दादा साहब दादी साहब भी हमें इतना ही प्यार करते जितना टिंकू के दादा साहब दादी साहब करते हैं। उस वक्त रीना निरुत्तर हो जाती थी, बस इतना ही कह पाती, क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी बुआ है ना, और प्यार से गले लगा लेती। सोचती क्यों झूठे दिखावे और अहम के चक्कर में लोग घर में अशांति फैलाते हैं और बच्चे घुट घुट कर रह जाते हैं। भला ऐसे मायके में जाने का मन भी कैसे करे, इससे तो ससुराल ही भला। तभी मम्मी जी बोली, अरे रीना क्या सोच रही हो, चलो अब हाथ धो लो टिंकू के साथ तुम दोनों भी, गरम गरम खाना खा लो। रीना धीरे से बोली, जी मम्मी जी पहले मैं बनाती हूँ, आप सब खा लीजिए फिर मैं खा लूँगी। मम्मी जी, अरे मैं तो घर पर ही थी, तुम थकी हुई हो, पहले तुम सब खा लो। मुझे तो सबको साथ गरम गरम खाना खिलाने में मजा आता है। सब खिलाते हुए खाना खाने बैठ जाते हैं और दादी बड़े गर्व से सबको खाना खिलाने में व्यस्त हो रही थी।